आज मैं एक दृष्टांत को आपके सामने इस विषय के साथ जोड़ना चाहूँगा। ये दृष्टांत बहुत ही सरल, बहुत ही आसान समझने के लिए। आप बोलोगे, अरे ये क्या दृष्टांत है, ये कौन से दृष्टांत है? तो आप ध्यान से सुनिए। दो व्यक्ति जो है परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं एक ही समय में। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार ऐसे प्रार्थना करते हैं। पहला व्यक्ति यूहन्ना, वो मैं बाइबल का यूहन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, यूहन्ना जॉन। यूहन्ना इस प्रकार परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके दया के लिए, अपने आपके अनुग्रह के लिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे आशीष देंगे, और जब आप मुझे आशीष देंगे, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। मैं आपके राज्य के लिए आशीष का कारण बनूंगा। तो उसकी ये छोटी सी प्रार्थना थी। और दूसरी ओर याकूब की जो प्रार्थना थी, याकूब जो है बहुत ही ज्यादा अपने चुनौतियों से घिरा हुआ था। बहुत मुश्किल हालातों से वो गुजर रहा था, अपने परिवार में और अपने खुद के निजी जिंदगी में भी वो कई प्रकार के चुनौतियों से होके गुजर रहा था। तो वो उस चुनौतियों के साथ घिरने के कारण क्या है, वो परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करते, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा चट्टान है। मुझे छुटकारा दे, मेरे जीवन में न्याय कर प्रभु, न्याय को लेके आ, मेरे परिवार को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु। और ऐसे करके ही वो क्या है, अपने प्रार्थना को अंत कर देता है। ये दृष्टांत था। आप बोलोगे ये कैसे था, राइट? उनकी प्रार्थना उनकी व्यक्तिगत स्थिति के प्रति जो है बहुत ही चिंताओं के साथ उन्होंने, याकूब ने प्रार्थना की। और उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए परमेश्वर के पास उन्होंने सिर्फ मांगा। गलत नहीं है, प्रार्थना गलत नहीं है, पर यहां पे हमें सीखने वाली बात है। यूहन्ना ने जब प्रार्थना किया, यूहन्ना ने कहा प्रभु, उन्होंने धन्यवाद किया परमेश्वर को पहले, फिर उन्होंने मांगा अपने आप के लिए। अब प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे, ताकि मैं और मेरे परिवार तेरे राज्य के लिए आशीष का कारण बन सके। देखो, दोनों में एक छोटा सा अंतर है, हल्का सा अंतर है। याकूब की पत्री 4 और 3 उसमें लिखा है, याकूब की पत्री 4 और 3 उसमें लिखा है, और जब मांगते भी हो तो तुम्हारे उद्देश्य अच्छा नहीं होता, क्योंकि तुम उन्हें अपने भोग विलास में ही उड़ाने को मांगते हो। तो हम इससे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। जब हम मांगते हैं तो कई बार हम सिर्फ अपने आप के लिए, अपने परिवार के, मेरे लिए प्रभु मुझे आशीष दे, ऐसे करके ही मांगते हैं। तो कई बार परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले सोचा, मैंने तुम्हारे लिए मेरा पुत्र दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया। तो क्यों आप ऐसी प्रार्थना नहीं करते हो? आप आपको जानना जरूरी, परमेश्वर का एक जो एक कैरेक्टर, चरित्र है, वो त्रियोक्त है। त्रियोक्त में एक एकता के साथ वो जो है पूरे ब्रह्मांड को रूल करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो एकता में, उस एकता में वो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो हम जान सकते, देख सकते कि प्रभु परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम भी दूसरों के लिए सोचे, कि हम भी उसके जैसे सोचे। जब हम उसके जैसे सोच के हम प्रार्थना करते, अपने हर एक चिंताओं को लेके आते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे आशीष दे, ताकि मैं खाली लाभ उठाने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को लाभ लेके आने वाला भी बनूं। मैं खाली सहायता लेने वाला नहीं, बल्कि मैं सहायक बनूं दूसरों के लिए। मैं मदद करूं दूसरों को तो तकलीफ में है। मैं खाली दान को प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि मैं दानी बनूं। सिर्फ पैसा के दानी की बात नहीं है, अभी आपके समय का, आपके आपके एनर्जी का, आपके शरीर का, आप कैसे दानी बन सकते हो? आप कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हो?
परमेश्वर से इस प्रकार जब हम, आप और मैं प्रार्थना करते हैं, जब हमारे दृष्टिकोण, हमारे रवैया, हमारे इरादे नेक होते हैं, हमारे रवैया और हमारे इरादे निस्वार्थ होते हैं, तो वो शक्तिशाली हाथ जो है हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आइए हम थोड़ी देर जाने की प्रार्थना क्या है। जो पवित्र आत्मा ने मुझे ये एक प्रकाशन दिया प्रार्थना के ऊपर, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। प्रार्थना क्या है? व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय में हम परमेश्वर से के पास पहुंच सकते हैं, परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना एक गंभीर बात है। प्रार्थना करना, उस सृष्टिकर्ता से बात करना एक बहुत गंभीर बात है। आप ऐसे आसानी से ना सोचिए कि आप प्रार्थना करते हो गया, नहीं, एक बहुत गंभीर बात है। हम उस पिता परमेश्वर से बातें कर रहे हैं जिसने सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, जिसने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। उस पिता परमेश्वर को, वो महान परमेश्वर को हम बातें करते हैं। आप और मैं जानते हैं, हमें यह प्रकाशन मिला है प्रभु यीशु के द्वारा कि वो सबसे महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो है हमारा पिता। हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक प्रार्थना के उस प्रकाशन को प्राप्त करते पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के इच्छा अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो शक्तिशाली वो परमेश्वर, वो अपने इच्छा अनुसार कभी भी, कुछ भी, कहीं भी वो बदल देगा आपकी स्थिति को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा प्रचारक और पादरी चार्ल्स हैडन स्पर्जन, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो यूके के रहने वाले थे। उनको प्रचारकों का एक राजकुमार माना जाता था, और अभी भी माना जाता है। चार्ल्स स्पर्जन जो है, अपने वो बहुत बड़े, उन्होंने कहीं टिप्पणियां लिखी, प्रार्थना के बारे में लिखा, भक्ति के बारे में लिखा, पत्रिकाएं लिखी, कविताएं लिखे उन्होंने, भजन लिखे, कई किताबें लिखे उन्होंने, और उन्हें कई अवार्ड्स मिले, और बहुत बड़े वो एक इन्फ्लुएंसर थे अपने समय में, प्रभावशाली व्यक्ति थे वो। उनका एक कोटेशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस प्रकार कहते हैं, कोई भी चीज एक आशीर्वाद है जो हमें प्रार्थना करने पर मजबूर करती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप और मैं ऐसे स्थिति में है जहां आपको पवित्र आत्मा या वो स्थिति मजबूर कर रही है अपने घुटने में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो क्या है? आपके लिए एक आशीष का कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया उस क्रूस पे। लूका की रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे, लूका 23, 44 और 45 हम पढ़ेंगे। उस समय दिन के 12 बजे होंगे, तभी 3 बजे तक समूची धरती पर गहरा अंधकार छा गया, सूरज भी नहीं चमक रहा था। उधर मंदिर में पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गए। मंदिर में क्या है? वो जो बहुत बड़ा पर्दा था वो फट कर क्या हुए? 2 टुकड़े हो गए। देखो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया। जो एक हमारे सामने पर्दा था, जब हम प्रभु परमेश्वर के पास हम डायरेक्टली हम नहीं जा सकते थे, उस पवित्र से पवित्र स्थान में हम नहीं जा सकते थे, प्रभु यीशु ने उस क्रूस के द्वारा हमें छुटकारा दे दिया। हमें एक डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता को हमारे लिए जो है द्वार खोल दिया। उसने उस पर्दे को फाड़ दिया, नष्ट कर दिया, और कहा आप मेरे पास कभी भी, कहीं भी आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, मुझसे दुआ कर सकते हैं, मुझसे विनती कर सकते हैं, और मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो हमारा विषय है प्रार्थना,
दृढ़ प्रार्थना की शक्ति। मैं कुछ आयतें पढ़ना चाहूंगा जल्दी से जल्दी। इफिसियों की पत्री 6:18। इफिसियों की पत्री 6:18 हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। नेक्स्ट, याकूब 5:16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगा हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी हमने गाया, धर्मी जन की प्रार्थना से क्या है? बहुत कुछ हो सकता है। आमेन, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीय 5:7 से लेकर 17 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीय 5:17 और 18 मैं जल्दी से पढ़ूंगा हम सबके लिए। इसमें लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर उस दृढ़ता के साथ प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। क्या हम निरंतर प्रार्थना में हैं या नहीं? क्या हम उस दृढ़ता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं? या हम साहस को छोड़ देते, क्यों करूं मैं प्रार्थना, क्यों मुझे उपवास करना है, क्यों मुझे प्रार्थना करना है? पहला पॉइंट जब हम सीखेंगे आज के विषय से, उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में, मसीही जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे ही आसानी से ना लीजिए। गंभीरता के साथ उपवास और प्रार्थना को आप अपने जीवन में उसको लगन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। उपवास क्या है? उपवास और प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली संयोजन, कॉम्बिनेशन है। उपवास और प्रार्थना आपकी इच्छा की गहराई को दर्शाती है कि आप कितने परमेश्वर को जानना चाहते हो। आप सच में क्या परमेश्वर को खोज कर रहे हो या नहीं, या सिर्फ आप ऐसे ही जीवन बिता रहे हो। हाँ, बहुत लोग हैं, नौकरी करते हैं, बहुत बिजनेस करते हैं, कहीं अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशन है सबके पास। मेरे बच्चे के लिए ये होना चाहिए, मेरा बिजनेस ऐसा होना चाहिए, मेरा मिनिस्ट्री ऐसा होना चाहिए। हाँ, प्रार्थना करते हैं हम, पर कई बार हम इस बातों के लिए चूक जाते हैं। उपवास और प्रार्थना एक साथ, बहुत ही गंभीर बात है ये। हम अपने उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने शरीर के लालसाओं को ठुकराकर, भुलाकर उस आत्मिक भोजन की ओर दौड़े चले जाते हो और अपना ध्यान, अपनी सोच, अपने मन को उस परमेश्वर पिता की ओर लगाते हो और कहते हो कि प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं, मुझे तेरी जरूरत है। कई बार हम अपने जीवन में उस पहला प्यार को भूल जाते। हमारा पहला प्यार कौन है? पहला प्यार कौन है? प्रभु यीशु। यीशु है हमारा पहला प्यार, और कोई नहीं हो सकता। मुझे याद है रेडियो स्टेशन में मैं कई सालों पहले, आप सब कुछ जानते होंगे नहीं जानते होंगे, ओए मीनाक्षी करके थी एक, तो मुझे बुलाया गया था गाने के लिए। मैं कॉलेज में था उस समय, तो ज़्यादा मुझे आत्मिक, मेरा जीवन जो है थोड़ा मतलब इतना गहरा नहीं था, मैं परमेश्वर में उतना बड़ा नहीं था। तो मुझे पूछा कि आपका पहला प्रेम कौन है? तो मैंने किसी और का नाम ले लिया। तो मुझे 1 घंटे बाद पास्टर जेम्स का कॉल आता है, आदि वो क्या उदाहरण दिया आपने? आप भूल गए आपका पहला प्रेम कौन है, आपका पहला प्यार कौन है? मतलब पास्टर सॉरी, क्या बोल सकता था मैं। हम कई बार भूल जाते कि हमारा पहला प्रेम कौन है। हम अपने पत्नी का नाम ले लेते हैं, अपने पति का नाम ले लेते हैं, या अपने माँ बाप का नाम ले लेते हैं, या अपने दोस्तों का नाम ले लेते हैं। आप हमेशा मसीह में, जब आप मसीह में आ चुके हो, जब आप बचा लिए गए हो, तो आपका पहला प्रेम कौन है? यीशु। हालेलुया।
जब आप उपवास और प्रार्थना करते हो और उसके चरणों में आते हो, तो पवित्र आत्मा हम सबको याद दिलाता है कि आपका पहला प्यार जो आपने खो दिया है, जिसको आपने भुला दिया है, एक और बार अपने रिश्तों को, अपने इस रिश्ते को फिर से एक और बार बहाल करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देगा। याद दिलाता है हमें वो। तो आए हम उस घनिष्ठ बंधन के बारे में सोचे। अगर आप और मैं, जैसे यूहन्ना 15 में लिखा है, अगर आप मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो आप बहुत फल को लेके आओगे। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल के इतिहास में जब भी किसी ने उपवास और प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उन सबों की प्रार्थना को सुनी है और उत्तर दिया है। फिर भी हम सीखते नहीं है उनके जीवन से। आप उत्पत्ति से लेके आप प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, जिन्होंने भी उपवास करके और प्रार्थना की है, उन सब की दुआएं सुनी गई है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 36 और 37 तक हम जब पढ़ते हैं, 37 और 37, उसमें एक अंग्रेजी में उनका नाम है एना, और हम उसको बोलते हैं हन्ना। हिंदी में हन्ना जो है एक 84 वर्ष की थी, एक विधवा थी। उसमें लिखा है, और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष में अपने पति के साथ रह पाई थी, सिर्फ 7 वर्ष के लिए। वह 84 वर्ष से विधवा थी, 84 वर्ष से, 84 ईयर्स से वो विधवा थी। और देखो मजे की बात क्या है, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास किया करती थी। हम क्या सीख सकते हैं हन्ना के जीवन से आज हम? क्या आपके पास बहुत कंप्लेंट्स है? क्या आप बोलते हो कि मैं इतने साल की हूं, मैं बहुत बुजुर्ग होंगी, मैं नहीं कर सकती, उपवास नहीं कर सकती, मैं, मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है, मेरे को शुगर प्रॉब्लम है। आपको पता है हमारे जो मुस्लिम भाई बहन लोग हैं, वो 30 दिन के लिए हम उपवास रखते हैं, वो 40 दिन के लिए, सॉरी, रोजा। और रिसर्च के द्वारा ये पता किया गया है कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको शुगर की बीमारी की बहुत कमी है ही नहीं, उनकी जीवन बहुत कम है। क्यों पता है? क्योंकि वो हर साल 40 दिन के लिए उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं। आप मानो या नहीं, आप जाके गूगल में चेक कर लीजिए, दोनों तरफ से फायदा है। आपको शुगर भी नहीं होगा, आपका मोटापा भी खत्म हो जाएगा, और क्या, आप परमेश्वर के करीब ही आ गए, परमेश्वर को और जानोगे। तो आज तैयार हो? आप तैयार हो क्या? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दानियल ने 21 दिनों तक उपवास और प्रार्थना की। दानियल ने क्यों प्रार्थना की 21 दिनों तक? वो अपने इजरायलियों भाई बहनों के लिए वो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चरणों में आके उसने गिड़गिड़ाया। 21 दिनों तक उपवास और प्रार्थना की। हम देखते हैं कि दानियल 10 और 13 में लिखा है, जब्राइल फरिश्ता, जो ये मैंने अपने आप से लिखा है, जब्राइल फरिश्ता हुए, उनको विजिट किया था। प्रभु के दास दानियल से कहते हैं, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। 21 दिन तक जिब्राइल फरिश्ता जो है उस मलयुद्ध में थे। जहां से पहला दिन से जब दानियल ने पहला दिन से प्रार्थना करना शुरू किया, वो वहीं से उसी दिन से प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन ली थी, और वो रास्ते में था, ऑन वे। मदद जो है रास्ते में था। पर क्या है, कई बार हम गिव अप कर लेते हैं, कई बार हम साहस तोड़ देते हैं। अरे 1 दिन उपवास हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, अब नहीं, छोड़ो यार, परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं है। क्या पता परमेश्वर चाह रहा था कि आप चौथे दिन जब प्रार्थना करो और उपवास करो, तो वहां जवाब आपको मिलना था।
पर आपने तीसरे दिन ही गिव अप कर दिया। पर दानियल ने गिव अप नहीं किया। दानियल ने अपनी साहस को नहीं तोड़ा। दानियल प्रार्थना में लगा रहा, उपवास करता रहा, अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए परमेश्वर से माफी मांगा, गिड़गिड़ा कर, प्रभु माफ करे मेरे लोगों को, अपने लोगों को। और परमेश्वर ने क्या, दानियल की भी प्रार्थना सुन ली। आमेन, हालेलुया। शैतान 24 घंटे हमें हानि पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब भी हम प्रार्थना के लिए अपने घुटने में आते हैं, वो कहता है छोड़ दे, रहने दे, क्यों कर रहा है, नहीं होगा तेरे से, ये परमेश्वर नहीं सुनता आपकी। पर आप जान लो, उस क्रूस के द्वारा हमें जीवन से बढ़कर प्रभु यीशु ने बना लिया है। आमेन, हालेलुया। तो आप उस जीत को अपने जीवन में घोषणा कीजिए। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हो, उस जीत को अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने कार्यालय में और इस देश में आप घोषणा कीजिए। तब देखो परमेश्वर का कार्य कैसे होता है आपके जीवन में। हालेलुया। जल्दी से जल्दी हम जब एस्तर की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, एस्तर 4:15 और 16, उसमें हम जब पढ़ते हैं तो यहूदियों को नाश करने के लिए जो हमाम ने एक षड्यंत्र को जो रचा था। मोर्देके और समस्त इजरायलियों ने क्या किया, उपवास 3 दिन तक, ना उन्होंने पानी पिया ना कुछ खाया, पानी भी नहीं पिया। एस्तर ने उनको कहा कि आप मोर्देकाई, आप जाओ, अपने लोगों से कहो, हमारे लोगों से कहो कि कोई भी 3 दिन तक ना पानी पिएगा ना कुछ खाएगा। तो देखो क्या हुआ, वो जो एनिमी के द्वारा, वो जो हमान के द्वारा जो एक षड्यंत्र रचा गया था कि इस सारे इजरायलियों को जो है मार डाला जाएगा। पर क्या हुआ, जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना की तो वे नष्ट नहीं हुए, परंतु परमेश्वर ने उनकी पक्ष ली और परमेश्वर ने उनको बचा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु के जीवन से भी, अपने सेवकाई में जाने से पहले, वो जब 30 साल के हुए, अपने सेवकाई में जाने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास किया और प्रार्थना की। क्यों? वो परमेश्वर का बेटा था। मैं कई बार प्रश्न पूछता हूं कि एक परमेश्वर का बेटा होने के नाते क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी प्रभु यीशु को? वो खुद परमेश्वर के बेटे थे, उस खुदावन परमेश्वर के बेटे थे वो। पर आपको ये जानना भी जरूरी है, वो 100%, 100% परमेश्वर भी थे और 100% क्या, इंसान भी थे। इसलिए वो जानते थे मैं एक 100% इंसान होने के नाते मुझे उपवास करना जरूरी है, मुझे प्रार्थना करना जरूरी है, मुझे अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। इसलिए वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के चरणों में बना रहा और उपवास और प्रार्थना में लगा रहा। क्या आप और मैं ऐसे कर सकते हैं? क्या आप और मैं, जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है, क्या आप और मैं अपने घुटने में आके उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं? उपवास और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही ज्यादा एक प्रभु यीशु के बारे में जब पढ़ रहा था, प्रार्थना के बारे में, जल्दी से जल्दी मैं पढ़ूंगा। मत्ती 4:14 उसका 13:3 में लिखा है, मत्ती 14:3 में लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। आगे मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। लूका रचित सुसमाचार 6 और 12 में लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्या जरूरत थी प्रभु यीशु को ये सारे करने के लिए? क्या जरूरत थी वो अपने आप को अलग करके वो प्रार्थना करने के लिए, उनको भीड़ से अलग करके, ये दुनिया के सारे चिंताओं से अलग करके? हमें सीखना बहुत जरूरी है। हमें वो समय को निकालना जरूरी है। निकालो। आप जितने भी बिजी हो अपने कार्य में, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे भी हो, आप उसको निकालो, प्रार्थना के लिए समय निकालो। जब आप निकालोगे तो देखना परमेश्वर कैसे कैसे कार्य करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर आपका धन इस दुनिया की ओर है आपके, तो इस दुनिया की ओर आपका मन लगा रहेगा। पर आपका धन उस स्वर्ग में है
और आप वहां पे इकट्ठा कर रहे, तो आपके सोच क्या है, वहां पे लगा रहेगा, आपका मन वहां पे लगा रहेगा, उन बातों के ऊपर लगा रहेगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम जब सीखेंगे आज के विषय से, स्तुति, आराधना और प्रार्थना, ये भी एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही सुंदर एक कॉम्बिनेशन है। स्तुति, आराधना और प्रार्थना। हम देखते हैं दाऊद राजा ने पूरे साम्स लिखे स्तुति के लिए, अपने पूरे मन को है परमेश्वर के सामने उन्होंने रख दिया। परमेश्वर से कहता है साम 95 में, 95 में, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसके जय जयकार करें। 3 में लिखा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं से ऊपर महान राजा है। दाऊद राजा जानता था कि परमेश्वर कौन है। दाऊद राजा जानता था कि स्तुति, आराधना और प्रार्थना में कितनी शक्तियां हैं। इसलिए सारे इन्होंने भजन लिखा है। हम देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं पौलुस और सिलास के जीवन से। प्रेरितों के काम 16:25 से लेकर 29 तक जब हम पढ़ते हैं ध्यान से, उसमें क्या होता, आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तो क्या हुआ, पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे और गीतों को गा रहे थे, परमेश्वर के भजन को गा रहे थे, तो क्या हुआ देखो आगे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं आत्मा में होके पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है देखो। साइलस, पौलुस और सिलास के जीवन से हम देख सकते हैं, जेल की वो द्वार जो है खुल गए, हर एक जंजीरें टूट गए। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो कुछ भी जंजीरें हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप जो फेस कर रहे हैं, आप सोचते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, तो सब कुछ संभव है आप आराधना, प्रार्थना और स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस बंदी गृह में था, प्रेरितों के काम 12:5 में, तो कलीसिया ने क्या किया, कलीसिया ने एक साथ मिलके पतरस के लिए, प्रभु के दास के लिए क्या है वो प्रार्थना करते रहे लगातार। तो क्या हुआ, प्रभु परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेज के पतरस को वहां से निकाल दिया सुपरनैचुरली। वो दो सैनिकों के बीच में था और चैन से उसको बांधा हुआ था, पर पतरस को लग रहा था कि ये मैं सपने में, स्वप्न में देख रहा हूं मैं, पर वो क्या है, सच में वो स्वप्न नहीं था, वो एक रियलिटी में हो रहा था, वो सच में हो रहा था उसके साथ। इसलिए पतरस कहता है 11 आयत में, वो कहता है कि तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। देखो वो हमारा परमेश्वर है। जल्दी से जल्दी हम यहोशू के जीवन से भी हम सीख सकते हैं। क्या हुआ जब यरीहो के नगर को जब जीतने के लिए वो क्या किया, उन्होंने सिर्फ स्तुति और प्रार्थना, क्या भजन गाए, उन्होंने आराधना किया, परमेश्वर किया, और चारों तरफ वो नगर के चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहे। और 7वें बार जब उन्होंने चक्कर लगाया तो दीवारें अपने आप टूटने लगी, गिरने लगे। हालेलुया। तो आपके जीवन में भी कई ऐसे दीवारें हैं, कई ऐसे चीजें हैं जो आपको असंभव लगता है, पर आप जानिए कि आप उस तुरही को बजाए, उस जीत के तुरही को बजाए, और हमारे जो शैतान के क्षेत्र में जाके, हमारे शत्रु के क्षेत्र में जाके उस जीत को आप घोषणा कीजिए। आमीन, हालेलुया। जब आप और मैं पूरे दिल से परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर ऐसे कार्य करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु ये मेरी लड़ाई आपकी लड़ाई है, मेरा युद्ध जो है आपका युद्ध है प्रभु, तो ये सारे दीवारें, यरीहो की दीवारें सारे टूट के आपके सामने बिखर के आ जाएंगे। हालेलुया। शैतान के हर एक मजबूत गढ़ों को आप तोड़ोगे,
स्तुति और प्रार्थना और आराधना के साथ। यहोवा निस्सी क्या है? मेरी जीत का झंडा है वो। हालेलुया। एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी जीत है, हमारी ताकत है। यहोवा शम्मा हमारे साथ है। जो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? जब हमारे साथ प्रभु यीशु है, जब हमारे साथ यहोवा है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट में क्या हम जाएंगे जल्दी से जल्दी, घुटनों पर प्रार्थना करें। मेरे पास खाली 10 मिनट रह गया, तो मैं जल्दी से जल्दी मैं इन पॉइंट्स को शेयर करना चाहूंगा। यहूदी शब्द में घुटने टिकाने का अर्थ है बराक, और ब्रेक शब्द का अर्थ है घुटना। इब्रानी लोग अपने घुटनों को एक शक्ति का प्रतीक मानते थे और मानते हैं अभी भी। तो जब भी मतलब आप घुटने में आते हो, मतलब आप ये ऐलान करते हो, ये बताते हो, ये जताते हो कि हमारे जो शक्ति बल जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ आपके द्वारा दिया गया है। वो एक दीनता को दर्शाती है। जब आप अपने घुटने में आते हो और जब आप प्रार्थना करते हो उस सर्वशक्तिमान के सामने, तो मतलब ये है कि आप अपने आप को दीन कर रहे हो, अपनी सारी ताकतों को, अपनी सारे जो चीज़ें परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसको आप समर्पण करके कहते हो कि प्रभु ये सारे चीज़ें, ये जिंदगी, ये सब कुछ जो मेरे पास है, अभी मैं कई बार इस चीज़ के ऊपर घमंड करता हूं, वो आपके द्वारा दिया गया है। हम भूल जाते हैं। आप और मैं ये सोचते कि ये मैंने कमाया है, मैंने घर बनाया है, मेरे इतने सालों में मैंने बहुत मेहनत किया है, हक बनता है मेरा, है ना। ऐसे घमंड से बात करते हैं हम। घमंड करने वालों से प्रभु नफरत करता है, और दिन करने वालों को उठाएगा वो। हालेलुया। इसलिए आए हम अपने घुटनों के बल आके प्रार्थना करें परमेश्वर से, दीन होके। याकूब में लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। याकूब 4:10 में लिखा है। डॉक्टर बिली ग्राहम एक बार ऐसे कहते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। वो अपने ऐसे कहते हैं कि हमने अभी तक ये नहीं सीखा है कि कोई व्यक्ति अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली हथियारों की तुलना में अपने घुटनों के बल अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मतलब कि जो कुछ भी हथियार अभी बन चुके, जो सबसे शक्तिशाली, जो हम सोचते कि हाँ ये एक की बार में सब कुछ खत्म कर देगा, उससे भी शक्तिशाली चीज आपके पास है जब आप अपने घुटने में आके परमेश्वर के सामने झुकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने लड़ाई अपने घुटने में लड़ते हो, अपनी लड़ाई को घुटने के बल आके लड़ो, तो देखो जीत हमेशा आपकी ओर होगी। हालेलुया। बंधने टूटेंगे, हर एक बीमारियां टूटेगी, हर एक बीमारी आपको चंगाई मिलेगी, हर एक श्राप जो आपके जीवन में है वहां से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में जो गरीबी है, आपकी सोच की गरीबी, सिर्फ पैसे की गरीबी नहीं होती है, आपके कैरेक्टर की गरीबी, परमेश्वर उसको चंगा करेगा, उसको आपको अमीर बनाएगा, आपको बलवान बनाएगा। वो परमेश्वर आपको बल देगा। और जब आप अपने घुटने में आते हो तो शैतान के हर एक गढ़ को आप नष्ट कर दोगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात जब हम सीखेंगे, जब तक आप प्राप्त नहीं करते प्रार्थना जारी रखें। जब तक आप प्राप्त नहीं करते, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना जारी रखे। मैं एक बहुत जल्दी से जल्दी एक कहानी बताना चाहूंगा। बहुत ही रोमांचक कहानी है ये, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। कहीं आपको नींद आ रहा है? नहीं? आप अपने हाथ को ऐसे वेव कर सकते हो मेरे साथ प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कहानी ऐसा है, एक दिन पिताजी जो है अपने काम से वापस जल्दी आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ वो समय बिताने के लिए सोचते हैं, और उन्होंने निर्णय लिया कि चलो आज मैं अपने परिवार के साथ जो है समय बिताऊंगा। और पिताजी को है, उनको कभी कभार जो है पियानो प्ले कर लेते थे वो टाइम पास के लिए। तो वो जो है बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ जो है अपने नीचे जो कमरे में है वो पियानो प्ले कर रहे थे। और उनका एक बेटा था,
वो भी बड़े आनंद के साथ, हाँ पिताजी घर में आए तो आज मैं कार्टून देखूंगा, तो कार्टून देखने लगा वो ऊपर कमरे में। तो थोड़ी देर में पिताजी की आवाज आता है बेटे से, पापा पापा क्या आप मेरे लिए एक गिलास का पानी लेके आ सकते हो? तो पिताजी बड़े प्यार से, क्योंकि पिताजी बहुत प्रेम करते हैं अपने बेटे से, है ना, तो मुस्कान के साथ, एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ, क्यों नहीं बेटे मैं लेके आ रहा हूँ, चिंता मत करो, आप अपने कार्टून मजे लो, आ रहा हूँ मैं लेके, है ना। तो पिताजी पानी का ग्लास देके वापिस अपने फिर वो पियानो बजाने लगते हैं। फिर 5-10 मिनट बाद, पापा मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज ऊपर आ जाओ। तो ठीक है, पिताजी बोलते अच्छा बेटे आ रहा हूँ मैं बेटे। तो ऐसे करके वो बाथरूम ले जाके वो वापिस बेटा फिर अपने काउच में जाके वो फिर कार्टून देखने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेटा जो है पापा से कहता है, पापा प्लीज एक और बार आप पानी का गिलास लेके आ जाओगे मेरे लिए? तो पिताजी जो है थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, पिताजी को गुस्सा आ जाता है। 5-6 साल का लड़का चल सकता है खुद ही, उसको पता है पानी क्या है, गिलास क्या है, वो खुद ही ले सकता है, फिर भी मुझे तंग कर रहा है ये। तो पिताजी का जवाब क्या होता है पता है? बेटे इस बार मैं पानी का गिलास नहीं, थप्पड़ का गिलास लेके आऊंगा। तो बेटा जो है पूरे कमरे में जो है 1 मिनट के लिए शांत, पूरा चुप्पी बनी रहती है। तो थोड़ी देर बाद फिर वहां से आवाज आता है बेटे से, देखो बेटा कहता है, पापा जब आप थप्पड़ का गिलास लेके आओगे ना तो कृपा 1 गिलास पानी का भी लेके आना साथ में। देखो, नेवर गिव अप स्पिरिट। वो बेटा जो है क्या है, अपने साहस को छोड़ नहीं रहा है, उसको पानी का गिलास चाहिए, थप्पड़ मार लो भाई मुझे, पर पानी का गिलास मुझे चाहिए। आप और मुझे भी कई बार ऐसे जिद्दी बनना बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने। कई बार हमने देखा, याकूब के जीवन से आप सीख सकते हैं। उत्पत्ति उसमें 36 नहीं 32 है ना, 32 में जब आप पढ़ते हो तो उसमें याकूब जो है एक मलयुद्ध में था, है ना, वो परमेश्वर से लड़ रहा था वहां पे। वो तो परमेश्वर से कहा कि जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या आप और मैं याकूब की तरफ बोल सकते हैं आज, जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे, जब तक आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, मैं प्रार्थना और उपवास करता रहूंगा। परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, डरो मत। 40 दिन और 40 रात आप प्रार्थना करके देखो, उपवास करके देखो, परमेश्वर आपको और मजबूत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि आपने खाना वाना नहीं खाया बहुत दिन से, क्या हो गया, गाड़ी कैसे चलाओगे? उनको थोड़ा टेंशन था, मेरे को चक्कर ना आ जाए ऐसे बोल के। वो अच्छे मतलब कि एक अच्छे सोच के साथ उन्होंने, ताकि वो मुझे केयर करते इसलिए मुझे उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने मजाक से ऐसे बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। तो कई बार हम भी आपस में वचनों के साथ ऐसे बांट सकते, एक दूसरे को वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को इंकरेज कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कई जीवनों से हम देख सकते हैं, पर मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। जब हन्ना ने प्रार्थना किया बेटे के लिए तो परमेश्वर ने उसको, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि हन्ना ने गिव अप नहीं किया, अपना साहस को नहीं तोड़ा। राजा हिजकिय्याह को यशायाह के द्वारा बताया गया था कि अब तू मरने वाला है, अब तू मरने वाला है, बस अपने परिवार को सेट करके अब परमेश्वर के पास तू जाने वाला है। तो हिजकिय्याह ने क्या किया, परमेश्वर से रो रो के गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि प्रभु मैंने तेरा हर एक भय को माना है, मुझ पर दया कर। देखो परमेश्वर ने क्या किया, अपने डिसीजन को बदल दिया। हालेलुया, वो दयालु परमेश्वर है। जब आप और मैं परमेश्वर के पास पूरे दिल से, मन से परमेश्वर के पास रोते हैं, उसको पुकारते हैं, तो परमेश्वर जो है जवाब देता है। आप और मैं कभी भी गिव अप ना करिए। मैं जल्दी से जल्दी, आप सोच रहे होंगे रिबन क्या है, मैं एक्स्ट्रा शायद 2-3 मिनट लूंगा। तो ये रिबन जो है एक दर्शाती है हमारे जिंदगी के एक इस जीवन को दर्शाती है। मैं जल्दी से जल्दी इस रिबन का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मान लो ये 100 साल है पूरा, है ना,
और आप और मैं तकरीबन, आपने चलो 30 साल जी लिया है ना, या आप 50 साल जी चुके हो, या आप 60 साल जी चुके हो, तो ये आपका जीवन है, ये मेरा जीवन है। तो इतना रहता है अभी हमारे पास। हमारे पास कितने दिन हैं साल में? पूरे 365। अगर आप और मैं बहुत सोच रहा था प्रार्थना के बारे में, 10 मिनट हर दिन प्रार्थना करते हैं, तो पता है कितने दिन आप प्रार्थना, कितने घंटे पूरे साल में प्रार्थना करते हो? सिर्फ 60 घंटे प्रार्थना करते हो सिर्फ आप। ओनली 60 आवर्स यू प्रे इन अ ईयर। और कई लोग बोलते मैं तो 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, है ना, मैं वो 10 मिनट प्रार्थना करता, मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ। 1 घंटा प्रार्थना करने वाले 365 दिनों में केवल वो क्या है, खाली कितने दिन प्रार्थना करते? 15 दिन, सिर्फ 15 दिन पूरे साल में। 350 दिन जो है वो प्रार्थना नहीं कर रहे। इसलिए आपको और मुझे प्रार्थना में समय बिताना कितना जरूरत है। हमारा लाइफ जो है ये बहुत छोटा है। कल को हम परमेश्वर हमें पूछेगा कि बेटे बेटी आपको मैंने इतना साल दिया था, 80 साल 90 साल 100 साल दिया था, पर आपने सिर्फ 100 साल में से 5 साल प्रार्थना किया, और सारे 95 साल जो है आपने अपने काम काज में, अपने प्रॉब्लम्स में सुलझाने के लिए और अपने आप को बढ़ोतरी करने के लिए बिता दिया। पर आपने उपवास नहीं किया। कितने बार उपवास किया आपने और मैंने? पूछिए आज अपने आप से, सोचो। आप घमंड ना कीजिए कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूं। 2 घंटे भी प्रार्थना करोगे मतलब 30 दिन सिर्फ प्रार्थना किया आपने। अगर आप 3 घंटे भी प्रार्थना करते हो एक दिन में, सिर्फ कितना दिन? 45 दिन, साल में पूरे 45 दिन। मतलब हमें कितना प्रार्थना करना जरूरी। इसलिए प्रभु यीशु अच्छी तरह जानते थे कि मुझे मेरे घुटने के बल आके, मुझे उस भीड़ से अलग होके मुझे प्रभु पिता के पास जाना है, क्योंकि वो ही मुझे अपनी आत्मा से अभिषेक कर सकते हैं, वही मुझे रिवाइव कर सकते हैं, वही मुझे, मेरे मनों को, मेरे शरीर को वो चंगा कर सकते हैं, वही मुझे अपनी आत्मा से भर सकते हैं, वही मुझे शांति दे सकते हैं, वही मुझे आनंद से भर सकते हैं। आमेन।